हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं। आज जाना है मुझे मार्केट, आज फिर जाना है। एक तो प्रेस के कपड़े लेके आने हैं, चिंकी के जो ये हुडीज है वो चेंज करके आने हैं। वैसे तो हमारे यहाँ का लोकल मार्केट बंद रहता है, लेकिन शॉप के ऊपर ही उनका घर है तो बदलवा लाएंगे। शॉप नहीं खुलवाएंगे, अंदर से चले जाएंगे घर में ही। तो जानने वालों का यही फ़ायदा होता है कि पर्सनली काम हो जाता है। तो मुझे जाना है अभी पार्लर में, थ्रेडिंग वगैरह करा के आनी है। और इनके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो ये भी फिनिश करा के आनी है। तो चलो जी चलते हैं। वैसे तो आज हमारे इस बेड की गद्दियाँ लगेगी और कारपेंटर भैया जो है वो आ गए हैं अभी। तो यहाँ की कोई ये जो हमारे कारपेंटर भैया हैं ये अपनी मर्जी से अपने काम करते हैं। वैसे तो मैंने नाज मनाई की थी, लेकिन ये मानते नहीं है। कह रहे तो इसमें क्या करना है, 1 कप चाय बना दी बस छुट्टी। मैंने कहा ठीक है। तो चाय तो ये खुद ही बना लेते हैं, सामने ही डब्बे रखे तो चाय तो ये खुद बना लेंगे। तो एक महीने में नहीं पता लगा कांच नहीं लगी। इधर बाइक तैयार कर रहे गुड्डू के पापा, तो गद्दी लग जाएगी दोनों बेडों की, तो ये काम जो है फिनिश हो जाएगा। चैनल पर और इन्होंने ये 2 गद्दी लगाने वाले भैया अलग से बुलाए हैं। ये खुद नहीं लगा सकते थे आप इन्हें? असली कारपेंटर तो आप हो, गद्दी वाले अलग बुला लिए। अलग से बुलाने चाहिए। अच्छा, जो इनका काम होता है वो ये करते हैं गद्दी लगाने का, जो इन्होंने सीखा हुआ है लकड़ी का काम तो वो ये करते हैं। और देखो सर्व करने वाले भी तो अलग हो नहीं, सर्व करने वाले, बनाने वाले, ढोने वाले भी तो अलग अलग हो। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जा रही। तो गुड्डू को मैंने बोल दिया कारपेंटर भैया के लिए चाय ये बनाएगी। आज ये स्कूल नहीं गई थी तो आज ये घर का काम करेगी। माँ चली गई पथवारे में और चाचा जी पिताजी हैं। वैसे तो प्रीति भी है यहाँ पे, तो ठीक है। तो फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ अपने पार्लर, गौरी ब्यूटी पार्लर, चांदनी वाला मंदिर के पास में। और आपको बताया था मैंने आज इन्हीं से भाभी से मैं फेशियल कराऊंगी। और पहले वाला फेशियल काफ़ी अच्छे से सूट आया था मेरी स्किन पे, तो इसीलिए आज फिर मैं यहीं पे आई। काम अच्छा हो तो फिर वहीं पे जाने का मन करता है सभी का। तो देखिए अब की बार उनों का भी इन्होंने स्टॉक अच्छे से लगा लिया। तो किसी को चाहिए तो बता दियो भाई। पहले ही मैंने बताया था, लेकिन ऑनलाइन नहीं भाई। अगर आपको यहाँ पे आना है यहाँ से ले जाए खरीद कर। और भाभी को और माँ जी को परेशान मत करना फ़ोन करके। पहले मैंने इनका नंबर दिया था, लेकिन कस्टमर बन के आइए आराम से। आपको जो बना हुआ या फिर ऊन खरीदनी है कितनी भी और कैसे भी डिज़ाइन का चाहिए तो वो यहाँ पर मिल सकता है। और भाभी पार्लर का भी काम करती है, किसी को ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर कुछ भी कराना है तो आ सकते हैं आप किसी भी समय। मेकअप भी बहुत सारे तरह के, पार्टी वेयर, शादी, ब्राइडल, कुछ भी जो आपकी मर्जी है। तो ये है इनका पार्लर। चलो जी अभी मैं फेशियल कराती हूँ अपना। और भाभी ने यहाँ पे संगवा दिया क्योंकि अभी कस्टमर आए हुए थे और उन्हें हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया दिखा भी दिया, बोले देखो इन्हें भी देखो। तो चलो जी ये मेरे लिए निकल रहा है अभी क्रीम वगैरह जो भी फेशियल में लगेगा मटेरियल। तो चलो रेडी होते हैं। मैं अपनी ये स्वेटर निकाल देती हूँ और बड़े से गले का पैर का, इसी वजह से सूट भी फिर कपड़े चेंज ना तो करने जी पड़े। सबसे पहले चेहरे को साफ़ कर दिया, क्योंकि जो हम कोल्ड क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं वो उतारना होता है। और फिर पट्टी वगैरह लगा दी है जिससे कि बाल माथे पर ना आए और बालों में कोई नुकसान ना हो ब्लीच की वजह से, क्योंकि फिर वो एक तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो उसी वजह से तो यहाँ पर इन वाली भाभी ने जो मुझे पहले फेशियल किया था वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट आया था। सबने बोला था कि आपने कौन सा फेशियल कराया, तो पपाया फेशियल किया था शायद इन्होंने। तो मैंने इनसे पूछा भी नहीं था, बस मैंने इन्हें बोला था जो मेरी स्किन में सूट आए वो कर देना आप। तो जी बहुत अच्छा था, तो इसी वजह से मैं अब की बार फिर यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छे से करती है केयर एकदम से फेस की। सबसे पहले ब्लीच हो गया मेरा और ये हो जाएगा 15 मिनट में कंप्लीट। उसके बाद में फेशियल शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट का काम होता है थ्रेडिंग का, क्योंकि थ्रेडिंग ना इसलिए नहीं पहले होती, उनमें फिर यहाँ पे चीज लगने लगे हैं स्किन पे।
तो सबको पता है लेडीज़ को कि फेशियल कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ख़ास सी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, कुछ स्टेप दिखाऊंगी उसके फेशियल के। और ये अभी मेरा ब्लीच रह गया था और कमर पे से साफ़ कर दिया था इन्होंने, बैक पे से। तो यहाँ पर ब्लीच साफ़ करने के बाद में अभी स्टेप शुरू हो चुके हैं फेशियल के जो मेन होते हैं। तो सारे दिखाने में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मेन से जो होते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे तो मुझे आता है, लेकिन अगर प्रीति ठीक होती तो फिर मैं उसी से कराती। बस यही था कि वो ठीक नहीं है, नहीं तो पहले मैंने उसी से करा लिया था। और मेरी शॉपिंग के ऊपर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि इतनी शॉपिंग करती है, कहाँ से पैसा आता है, अरविंद के पैसों पर जो है तू ऐश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पति भी करता है, कमाता है, ऐसा नहीं है वो निठल्ला है। तो मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को पता है कि मैं कैसे ज़िम्मेदारी संभाल रही हूँ। तो जी मुझे जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे और मेरे बच्चों को भी जीने का अधिकार है। तो मैं एक शादी में जा रही हूँ, ज़रूरत की चीज़ें सबको ज़रूरी होती है और वो सब लेते हैं, अपने बच्चों को भी दिलाते हैं। एक माँ तो ये बोल देती है कि हाँ मुझे मत दिलाना, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबको अच्छा खाना पहनना सबको पसंद आता है, ठीक है। और मैं भी यूट्यूब से करती हूँ और मेरे पति भी करते हैं, लेकिन जो बोलने वाले बोलते हैं उसे बोलने देते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, सबकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, लेकिन उनमें से दो चार होते हैं ना, वो हद ही कर देते हैं एक ना एक दिन। तो वो अपनी असलियत दिखा देते हैं। खैर ये साल का आखिरी महीना है, इसमें असलियत जिसे जिसे दिखानी है उसे दिखाने देते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। तो जी बात वही है, जीने का अधिकार सबको है और सबको अपने तरीके से चलने का अधिकार है और सबको अपने बजट से भी चलने का अधिकार है, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। यहाँ पर मेरा बातों ही बातों में फेशियल भी कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल मेरा फेशियल हो चुका है कंप्लीट और हाँ चमक सी गया चेहरा, और ये भी निकलवा दिया अब की बार तो मैंने धागे से ही। देखते हैं दोबारा से मूंछें कैसी उगेगी। तो गुड्डू के पापा को कर दिया है मैंने फ़ोन, अभी आ जाएंगे मुझे लेने के लिए और मुझे उन्हें रास्ते में मिलना है, क्योंकि इधर की छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, फिर बाइक मोड़ने में दिक्कत होती है। और मुझे देखने हैं ये वाले, वो पैदल चलती हुई है। बड़ा सा दिखाओ और भी। हाँ ये पता लग रही है, ये बड़ा है ना। हाँ और कैप वैप वाला हाँ नहीं इसमें है? कैप है। अच्छा कैप वाला दिखाओ। साड़ी ड्राई क्लीनर्स को दे रखी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। 3 साड़ियाँ इसकी, एक मेरा ब्लेजर, एक इसका। धोबी घाट से धुआ लिए ये और इसने करवा लिया। क्या करवाया? और 1 घंटा पहले छोड़ गया था मैं इसे यहाँ पे। धूप न लगाने दो। चल तो ये तो अभी नहीं रहा इसके सिर में, ये तो गड़बड़ हो रही, सिर में नहीं आ रहा है तो दिखा। सिर में नहीं आ रहा है तो नमस्ते जी। सिर में नहीं आ रहा। घर आते ही बोल रहा इनाम क्या दोगे, मतलब इसके स्कूल में जाने का रोज इसे एक इनाम चाह, तो बहुत सारी शील्ड ला कर रखनी पड़ेगी मुझे हैं। वह तो कहीं भी नहीं मांग रही यार उसी, तो वह तो काम कर रही है अपने स्कूल का। चल तू भी कर ले, चल जल्दी से। तो फिलहाल पार्लर से आने के बाद में घर के कामों में फिर से मैं व्यस्त होगी। थोड़े से कपड़े रह रहे थे धोए बिना, ये धो दिए, अब इन्हें ऊपर डाल के आएंगे। नीचे की धूप सारी चली गई, परछाई आ गई है। तो चलो जी चलते हैं ऊपर, और माँ लगी है उधर की साफ सफाई में। तो एक ना एक तो देखो करवाना ही पड़ेगा माँ को भी, वो भी लगी रहे मैं भी लगी रहूं। तो ये मेरा फेशियल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था करवाना, क्योंकि मुझे अपने मायके ही समझो मौसी का जाना। और इससे ज़्यादा कपड़े मैं धोकर गई थी, जो जब तक नाई सूख भी गए और उनकी प्रीति ने तय बना दी और सबके जहाँ पर रखे जाते हैं अलमारी में सेट भी कर दिए। अभी कुछ कपड़ों में मुझे प्रेस भी करनी है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने आज ही धो दी। फिर आके भाई अगले दिन ये स्कूल में जाना शुरू करेंगे तो इन्हें दिक्कत ना हो बच्चों को कुछ भी। तो चलो जी चलते हैं और ये कपड़े डालते हैं ऊपर तार पे। चिमटियाँ लानी अब की बार भी मुझे याद नहीं रही। चिंकी कुंडा खोल।
तो बंदरों से चिंकी डरी हुई थी, तो बंदर आ गए हैं पीछे वाली छत पर, तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे निगरानी रखवानी पड़ेगी। पिताजी या चाचा जी को बीच में एक बार भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नई कुर्ती भी है, बच्चों के एक दो चीज़ें और नई हैं, और इनकी ड्रेस वगैरह है वो सब धो दी थी मैंने आज ही, कि आगे मतलब 2-3 दिन बाद आने के बाद में ढूंढनी ना पड़े और गंदी ना मिले, क्योंकि माँ से जो है इतना काम नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ आरुषि को अपने साथ ही ले जाऊँगी, लेकिन आरुषि का रात को सोने का होता है, क्योंकि वो प्रीति को के पास ही सोती है, प्रीति को बहुत ज़्यादा मिस करती है। मैंने कपड़ों की पैकिंग कर दी है उसके भी, लेकिन देखते हैं वो जा पाएगी या नहीं। पैकिंग मैंने कर दी है। बच्चे भाई जिद देखो होता ही है, सारे बच्चे जा रहे हैं, अब आरुषि अकेली यहाँ पर रहेगी, स्कूल में जाएगी, लेकिन वो भी इतनी जिद करती है, मम्मी के पास सोने की जिद करती है। 3-4 नीचे है और वो अकेला ही इनके साथ वो सामना कर रहा। ये नीचे वाले राजा हो रहे हैं बिल्कुल। ये देखो एक उजाल लग रहा, देख नू भरे हैं घरों में, नू तंग कर है सब। और एक का तो नू कहे ना, देख इसका पिछवाड़ा गल रहा, देख, और इसका पाँव खराब हो रहा। लड़ रहे हैं यहाँ पर सुबह, किसी के हाथ खराब, किसी के पाँव खराब, और एक उधर है इनकी माता जी। ये देखो माता जी पिताजी पूरी भाग रही। चिंकी तो डर की मारी चली गई नीचे। चिंकी मैं भी आ रही, मुझे भी डर लगे। चल हमने तो फैला दिए, अब देखे जागी जो भी कुछ होगा। चलो जी चलते हैं नीचे। वैसे तो बंदर बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में फैला दिए। मैंने भी कपड़े में आपस में लड़ रहे थे ना, तभी पता चला, और ये तो घूमते ही हैं इधर उधर। चलो जी चलते हैं अभी नीचे और करते हैं अपने घर के रूटीन पर लग जाते हैं, और पैकिंग भी करनी, एक बैग रह रहा अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।